बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से दूर हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस ने बुधनी में एक ऐसा दांव खेला है कि कांग्रेस अब वहां पर मजबूत हो गई है। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है सर, उस प्रत्याशी को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी विधायक रह चुके हैं। आखिर बुधनी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने किसको उतारा है, उनका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। राजकुमार पटेल को बुधनी विधानसभा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके सामने जो है भाजपा के रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों आमने सामने हो गए। अब रमाकांत भार्गव कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं बुधनी से? केवल कमजोरी नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। इसका एनालिसिस और इसकी प्रैक्टिकल बात आज हम करते हैं। राजकुमार पटेल 1993 से 1998 तक विधायक रह चुके हैं बुधनी में, और बुधनी में विधायक के पद पर रहते हुए शिक्षा राज्य मंत्री भी थे। अब देखिए, राजकुमार पटेल जो है, जिनको कांग्रेस ने उतारा है, उनका पूरा इतिहास जानेंगे और रमाकांत भार्गव जी का भी पूरा इतिहास जानेंगे। इन दोनों के एनालिसिस में हम यह भी जानेंगे कि बुधनी विधानसभा से कांग्रेस जो है मजबूत पक्ष में क्यों आ गई है शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद। राजकुमार पटेल, जैसा कि मैंने बताया कि 1993 से 98 तक विधायक रहे, और न केवल विधायक रहे, शिक्षा राज्य मंत्री भी थे। छात्र जीवन से ही ये पॉलिटिक्स में है। 1984 में एमवीएम कॉलेज भोपाल के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वहीं से इनको राजनीति की लत लग गई, वहीं से राजनीति में एक्टिव हो गए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रहे। प्रदेश अध्यक्ष से एनएसयूआई में इनको राष्ट्र में भी महामंत्री का पद दिया गया। फिर कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भी जो है राजकुमार पटेल रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी, अभी वर्तमान में है। अब राजकुमार पटेल का तो इतिहास हमने जान लिया, अब रमाकांत भार्गव का इतिहास जानने की आवश्यकता है। रमाकांत भार्गव जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो विदिशा से सांसद रहे, और विदिशा से सांसद रहने के दौरान उनकी बॉन्डिंग जो है शिवराज सिंह चौहान से अच्छी खासी हो गई थी। तो रमाकांत भार्गव को टिकट दिलवाने के पीछे शिवराज सिंह चौहान का ही हाथ है। और रमाकांत भार्गव की एक अच्छी बात यह है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, कि वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, और कार्तिकेय जो टिकट उनका जो मिलने वाला था, टिकट की बात जो है कार्तिकेय को भी चल रही थी कि भैया शिवराज के बाद शिवराज के बेटे को टिकट दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने रमाकांत भार्गव को टिकट दिलवा दिया। अब इन दोनों को, रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल साहब, इन दोनों की बातचीत, अब इन दोनों का एनालिसिस हम करते हैं कि आखिरकार इन दोनों में मजबूत कौन और कमजोर कौन। तो राजकुमार पटेल साहब जो है, मैंने बोला कि एक तो बुधनी विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक किरार समाज से आते हैं, और किरार समाज बुधनी में बाहुल्य है, ज्यादा है, और किरार समाज की तूती बोलती है। और बीजेपी ने 21 साल बाद किसी गैर किरार समाज के बंदे को बुधनी से उतारा है चुनाव में। आप सोचिए कि बुधनी जो विधानसभा सीट है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान लगातार इसलिए भी जीत रहे थे क्योंकि समाज का एक प्रेम था, और शिवराज सिंह चौहान नेता भी अलग है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक दमदारी वाले, दमखम वाले नेता थे। इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि रमाकांत भार्गव जो है कमजोर नेता है, लेकिन उनका एक माइनस पॉइंट यही हो जाता है कि वो किरार समाज से नहीं आते। तो एक तो ये माइनस पॉइंट इनका रमाकांत भार्गव जी का हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट राजकुमार पटेल जी का हो गया कि उनकी समाज से जो है काफी सारे लोग आते हैं, और बुधनी में किरार समाज की तूती बोलती है। एक माइनस और एक प्लस हो गया। दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे का टिकट काट लिया गया या कट गया, जो भी वजह रही हो, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना चुका। तो कहीं ना कहीं बुधनी के जो कार्तिकेय के जो फैंस हैं, जो फैन फॉलोइंग है, उनको मनाने में दिक्कत हो सकती है। और प्रैक्टिकल बात यही है कि हो सकता है कि आंतरिक तौर पर शिवराज सिंह चौहान का परिवार थोड़ा सा नाराज हो, और उस नाराजगी की वजह जो है चुनाव के समय, वोटिंग के समय देखने को मिले। यह हो सकता है,
ये एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो शिवराज सिंह चौहान जी की आंतरिक फील्डिंग जाने। और अगर वैसे शिवराज सिंह चौहान को इतना बड़ा पद दिया है तो इतनी छोटी सोच रखेंगे नहीं कि रमाकांत भार्गव को हम आंतरिक तौर पर हरा दे चुनाव तो फिर मेरे बेटे की लाइफ आगे जाके सेटल हो जाएगी। ये वाली बात मेरे हिसाब से होगी नहीं। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि सब तरह के सभी एंगल से सोचना हमारा काम है। तीसरा जो है राजकुमार पटेल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि राजकुमार पटेल को बीजेपी वाले फिलहाल में हल्के में ले सकते हैं। और जिस व्यक्ति को हल्के में लिया जाता है, जिस व्यक्ति को कमतर आंका जाता है, वो व्यक्ति कमाल कर जाता है। तो हो सकता है कि राजकुमार पटेल को कमजोर तरीके से ले और वो अंडरडॉग्स की तरह फिर उभर कर सामने आए और राजकुमार पटेल बुदनी से इमोशनल कार्ड खेल खेल कर जीत जाए कि भैया इतने सालों से तो इन्हीं के परंपरागत इन्हीं की सीटें हैं, अब तो कम से कम एक बार मुझे मौका दे दीजिए मेरी राजनीति चमकाने के लिए। समाज भी हो सकता है इनका साथ दे। तो बुदनी से राजकुमार पटेल इसलिए मजबूत दिखाई दे रहे हैं। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के भरोसे पर टिके हैं। रमाकांत भार्गव कार्तिकेय के भरोसे पर टिके हैं। रमाकांत भार्गव कमल के फूल के बटन के भरोसे पर टिके हैं। और रमाकांत भार्गव अपने भरोसे पर कितने टिके हैं ये इस चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। जनता उन्हें कितना नवाजती है, कितना नहीं नवाजती। एक चीज और बुदनी वाले क्लियर कर देंगे इस चुनाव में कि वो समाजवाद पर कितना भरोसा करते हैं और पार्टीवाद पर कितना भरोसा करते हैं। यानी कि समाज और पार्टी पर दोनों अलग अलग चीजें हो गई, इन दोनों पर कितना भरोसा जो है बुदनी वाले करते हैं। क्या पार्टी को प्रेम करते थे या शिवराज सिंह चौहान को प्रेम करते थे, या शिवराज सिंह चौहान किरार समाज से आते हैं इसलिए वो उनको वोट देते थे, ये तमाम चीजें क्लियर होगी। बहरहाल जो है रमाकांत भार्गव अपने समाज के लोगों को मनाने में, जुटाने में, फील्डिंग जमाने में लगे। रमाकांत भार्गव नहीं, माफ कीजिएगा, राजकुमार पटेल ही बोला है मैंने। राजकुमार पटेल अपने समाज के बंदों को, अपने समाज के लोगों को मनाने में, उनको रिझाने में लगे होंगे। वहीं रमाकांत भार्गव चाहते होंगे कि किसी भी तरह की आंतरिक कमजोरी जो है, आंतरिक कमजोरी या आंतरिक कलह भाजपा में ना हो, सभी बंदे एकजुट रहे। क्योंकि एक अनार और 100 बीमार था बुदनी विधानसभा से कि भैया सीट खाली करेंगे शिवराज सिंह तो मुझे टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा। तो जितने लोग टिकट मांगने वाले थे वो लोग नाराज भी, जाहिर सी बात है, टिकट नहीं मिला होगा तो नाराज होंगे। अब वो नाराजगी चुनाव तक कब तक रहेगी, और चुनाव में वो नाराजगी अगर निकल कर आ गई तो फिर इसका सीधा फायदा राजकुमार पटेल को मिलेगा। तो ये तमाम सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है राजकुमार पटेल के, और अभी माइनस पॉइंट रमाकांत भार्गव के चल रहे हैं। अब ये दोनों का आमना सामना है। बुदनी विधानसभा की सीट हॉट सीट भी बन चुकी है, और अब कांटे की टक्कर जो है बुदनी विधानसभा में बताई जा रही है। अब देखते हैं कि बुदनी में क्या कमाल होता है। लेकिन हाँ, बुदनी अगर हुआ तो हम भी बुदनी जाएंगे चुनाव कवर करने, और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। ग्राउंड लेवल से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है वो हमने करके दिखाया है। अब देखते हैं कि चुनावी नतीजों में ये एनालिसिस कितना सही और कितना गलत साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।